हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं साइंस। और जो साइंस का बायोलॉजी में चैप्टर चला हुआ है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। मानव रोग में हम करेंगे आज कवक। तो कवक को हम फफूंद या फिर फुंदी या फंजाई, फंगी, फंगस कहते हैं। इसमें हम जानेंगे आज कि कवक क्या है, कवक की विशेषता क्या है, कवक की खोज किसने की, कहाँ पे देखा गया, कवक कितने प्रकार का है और पोषण के आधार पर वो कितने प्रकार का है, कवक से लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, कवक कैसे होते हैं, किस प्रकार गति करते हैं, कवक कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे कवक से होने वाले रोग। फिर करेंगे जो एग्ज़ाम में MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस की एग्ज़ाम में कैसी आती हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कवक, जो फंगस है, फंगी है, फंजाई है, कवक है, वे कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। और किस में पाए जाते हैं, कवक जगत। देखो जैसे जगत है ना, मानव जंतु जैसे वर्गों में बांटा हुआ है, जैसे प्रोटिस्टा जगत है, मोनेरा जगत है ना, तो इसी प्रकार कवक का भी क्या है, जगत है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कवक वे जीवित जीव हैं जो कवक जगत से क्या है, संबंधित है। कवक कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होता है। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मैंने अच्छे से आपको लास्ट क्लास में समझाया था प्रोटोजोआ के बारे में। तो उसमें भी प्रोटोजोआ कैसा था, यूकैरियोटिक था और कैसा, एक कोशिकीय जीव था। ये कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक हैं और गैर प्रकाश पोषी हैं, मतलब कि ये इनको प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिनमें ये काइटिन से बनी एक कठोर कोशिकीय भित्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवक यूकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, प्रकाश गैर प्रकाश पोषी है और कैसा, जो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है किससे बनी होती है, काइटिन नाम से पदार्थ से बनी होती है। और जो ये इनका प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है, बीजाणुओं के माध्यम से ये क्या है, प्रजनन होता है, इनका जनन होता है। उसके बाद यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जिस प्रकार प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे वायरस के वायरोलॉजी, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटो को प्रोटोजूलॉजी, तो इसी प्रकार कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये याद रखना है। अगर बात करें कि कवक जनित रोग को क्या कहा जाता है, जितने भी कवक से रोग पैदा होते हैं उन सभी रोगों को क्या बोला जाएगा, माइकोसिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, माइकोसिस। जितने भी डिसीज होंगे उन डिसीजों को क्या बोला जाता है, इसको माइकोसिस से रिलेटेड क्या है, डिसीज है। माइकोसिस मतलब क्या है, कवक से रिलेटेड क्या है, इसको रोग है। अगर बात करें कवक की खोज किसने की थी, तो 1729 में कवक की खोज पियरे एंटोनियो मिचेली या मिशेली, दोनों नाम आ सकते हैं, मिचेली या फिर मिशेली। तो पियरे एंटोनियो मिचेली या मिशेली 1729 में पौधों के बीज के रूप में पहचाना। पौधों के बीज होते हैं जो उनके रूप में पहचाना, मतलब ये इस प्रकार के भी, जैसे पौधों के छोटे छोटे बीज होते हैं ना, इसी प्रकार कवक भी क्या है, बीजाणु के रूप में मिलती हैं। तो उन्होंने कवक बीजाणुओं का फिर क्या किया, वर्णन किया। ये थी खोज की बात। अगर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछा भी गया है कि आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक, बहुत बार क्वेश्चन आया है आधुनिक विज्ञान के जनक, कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम है हेनरिक एंटोन डी बैरी। क्या है, हेनरिक एंटोन डी बैरी। इन्होंने क्या किया था, कवक से जितने कवक हैं वो किस प्रकार की क्रिया करते हैं, किस प्रकार का उनका पोषण है, किस प्रकार वो गति करते हैं, नहीं करते, कैसे इनका जीवन यापन है, वो सब कुछ इन्होंने बताया था। इसलिए इनको क्या है, आधुनिक कवक विज्ञान के क्या है, जनक कहा जाता है। यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बने हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन, जो कवक के जरिए क्या है, पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कवक से प्राप्त एक एंटीबायोटिक है। कवक से प्राप्त एक एंटीबायोटिक मतलब कवक के द्वारा बनाई गई पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम नाम के कवक से क्या ये पेनिसिलिन वैक्सीन या एंटीबायोटिक दवा बनाई गई है। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी।
उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं, ये हवा, मिट्टी, पौधे, पेड़, पानी व फिर नमी वाली जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, तह खाने होते हैं उनमें, या फिर दीवारों जो नमी वाली दीवारें होती हैं उन दीवारों के बीच में क्या है, ये काफ़ी संख्या में मिलते हैं, नमी वाली जगह में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो दीवारों के बीच में पनपते हैं मिट्टी, पेड़ पौधे, पानी, और यहाँ तक जो मानव और जानवर जीव जंतु होते हैं उनकी त्वचा भी क्या है, ये काफ़ी मिलते हैं। और जैसे वो त्वचा में मिलेंगे, मिलने से क्या वो क्या करेंगे, रोग पैदा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मिट्टी में, कवक मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में क्या है, जैसे कोई भी वहाँ पे क्या करेंगे, मृत कार्बनिक पदार्थ, वो कार्बन पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तो वो उन पदार्थों क्या करें, विघटित करेंगे। विघटित का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी खाना या रोटी या किसी प्रकार का और फल फ्रूट हमने कहीं वैसे फेंक दिया ज़मीन पर, तो देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। टूटने से क्या मतलब उस पर क्या फंगस लग चुकी है, वो फंगस क्या करेगी, पाचन क्रिया करेगी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, टुकड़े में तोड़ने के बाद उनका डाइजेस्ट करेगी, और बिल्कुल कुछ दिन बाद देखेंगे वहाँ पे है ही नहीं है वो, मतलब उसका क्या हो चुका है, विघटित हो चुका है। तो मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसी प्रकार का जीव है तो जीव धीरे धीरे वो क्या होगा, डेड बॉडी होगी, मरेगा, मरने के बाद धीरे धीरे वो भी क्या है, विघटित होता जाएगा और धीरे धीरे क्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद पानी, ये काफ़ी संख्या में पानी में पाए जाते हैं, जैसे समुद्र और मीठे पानी के स्रोतों में। मीठे में क्या है, बहुत हल्की मात्रा में पाए जाते हैं, और मीठे से जैसे ये किसी दूसरी जगह जाएंगे बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, गुणन करेंगे। उसके बाद मनुष्य और जानवर, ये मनुष्य और जानवर की त्वचा पर भी मिलते हैं। ये जैसे त्वचा पर जाएंगे, त्वचा में क्या करेंगे, संक्रमण फैलाएंगे, रोग फैलाएंगे। वो साथ साथ अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे और साथ साथ क्या है, ये रोग फैलाएंगे। तो बहुत सारी या डिसीज़ उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपने क्या खोज, किसी ने पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी क्या है, कवक से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये मृत कार्बन का डाइजेस्ट करते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों टूटने के बाद उनकी पाचन क्रिया होगी, पाचन क्रिया से क्या वो खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा फंगस है वो कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का है। वैसे ये 5 प्रकार का है, फिर जो 5वां प्रकार था वो उसका प्रजनन के कारण क्या है वो ज्ञात नहीं था, तो वो हटा दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं, वो 4 प्रकार के। अगर देखें तो पहले कितने 5 प्रकार के थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कवक कितने प्रकार का मुख्य है, तो आपको एग्जाम में मिले 4, तो 4, अगर 4 की जगह ऑप्शन मिले 5 तो 5, दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। या पूछ ले कि जो 5वां वर्ग था वो किस प्रकार का था। वैसे क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो इसका टाइप है, जिसको हम काइट्रेडियोमाइटोकोटा बोल देते हैं, या फिर चिट्रेडियोमाइटोकोटा, चिट्रेडियोमाइकोटा या फिर काइट्रेडियोमाइकोटा। जब भी किसी शब्द के पीछे माइकोटा मिले तो समझ लेना ये कवक से रिलेटेड है, कवक से रिलेटेड है। तो माइकोटा कभी भी आए तो वो कवक से रिलेटेड है। तो कवक का सबसे आदिम समूह है, क्या है, आदिम मतलब सबसे पहले वाला समूह है, बहुत पुराना, ठीक है। तो उसके बाद अधिकांश जलीय कवक है। तो जो ये चिट्रेडियोमाइकोटा या काइट्रेडियोमाइकोटा है, ये क्या है, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये जलीय कवक होते हैं। कैसे, जल में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, एक कोशिका यूकैरियोटिक भी होते हैं और साधारण तंतु वाले होते हैं। जो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, मैंने बहुत बार एग्जाम में बताया है। और जो ये चिट्रेडियोमाइकोटा है, ये गतिशील करते हैं। गतिशील कैसे होते हैं, फ्लैजिलम के माध्यम से। फ्लैजिलम का माध्यम क्या है, जैसे ये एक प्रकार से ये क्या इसका फ्लैजिलम, इसके सारे गए गति करते रहती हैं। तो फ्लैजिलम फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। तो मैंने इसको प्रोटोजोआ में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखिए, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा यूकैरियोटिक क्या है, एक कोशिका क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, ताकि आपको इस प्रकार का किसी भी प्रकार का एक कोशिका यूकैरियोटिक फ्लैजिलम फ्लैजिलेटा से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट ना हो। वो सही सारा टोटल क्या आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें गतिशील क्या है, फ्लैजिलम के साथ। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और जो ये गति करता है किससे करता है, फ्लैजिलम से करता है। और पोषण कैसा, ये सैप्रोफाइटिक है और परजीवी टाइप में क्या ये भोजन करता है।
पोषण करता है, भोजन प्राप्त करता है। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि ये मृत गले सड़े पदार्थों पर ज़मीन में मिलेंगे, और उन जो गले सड़े या मृत पदार्थ होंगे उनको क्या करेगा, विघटित करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उनमें अपनी पाचन क्रिया करेगा, पाचन क्रिया से धीरे धीरे अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे बैट्रोको क्या है, चिट्रीरियम डेंड्रोबाइटिस, जिससे ये मेंढकों में रोग होता है। उसके बाद चिट्रीरियम एंडोबाइटिसियम, ये आलू में रोग होता है। ये क्या है, उदाहरण है। जो ये कवक है ये मेंढकों में रोग करता है, और जो ये एंडोबाइटिसियम है ये आलू में रोग पैदा करता है। तो बहुत सारे कवक हैं, जैसे गेहूँ जौ में भी बहुत सारे क्या है रोग पैदा करता है। तो ये क्या है, एक है चिट्रीडियम माइकोटा या फिर काइट्रीडियो माइकोटा का उदाहरण है। वो किस शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं। जो इसमें फ्लैजिलम होता है, ये क्या है, फ्लैजिलम है। क्या है ये, फ्लैजिलम है। इसके साथ ये क्या है, गोल्जी है। उसके बाद यह जो दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये लिपिड वेसल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स है, स्पॉन्जी लेयर है। ये सारे क्या, इसके अंदर कोशिका अंग मिलते हैं, कोशिका बंद अंग। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी शेप है। ये बिल्कुल बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये इसके साथ साथ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद माइक्रोबॉडी, अलग अलग क्या है यहाँ पे अंग पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है कि कैसा होता है, इसमें किस प्रकार के अंग होते हैं इनका। जो इसमें पूछ लेते हैं कि जो सेल वॉल बनी होती है कैस किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जो फ्लैजिलम इसके सारे क्या करता है, फ्लैजिलम जैसे ये इसके सारे क्या गति करता रहता है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद हम दूसरा इसका टाइप करेंगे। जो पहला टाइप था चिट्रीडियो माइकोटा या फिर काइट्रोडियो माइकोटा, तो दूसरा टाइप इसका क्या है, जाइगो माइकोटा। तो मैंने बताया जहाँ भी कभी भी, जरूरी नहीं पर लगभग 70 से 80% जहाँ पे माइकोटा मिलेगा कवक से रिलेटेड है। तो कवक एक प्रमुख समूह है, ज़्यादातर स्थलीय होते हैं। कैसे हैं ये, ज़्यादातर क्या होंगे, मतलब मिलेंगे तो पानी के अंदर भी, ज़्यादातर लगभग 95% कैसे मिलेंगे, स्थलीय मिलेंगे, स्थल पे मिलेंगे। जैसे रोटी पर उगने वाली फफूंदी, अगर आप देखोगे कुछ दिन अगर हमने जो रोटी है वो रोटी अगर कुछ दिन हमने ऐसे ही रख दी हुआ तो वो धीरे धीरे उस पर देखोगे अब वाइट कलर की एक फफूंदी सी लगेगी, उल्ली बोल देते हैं। तो वो क्या है, वही क्या फफूंदी है। और वो कौन सी फफूंदी होती है, कौन सा फंगस होता है, वो राइजोपस होता है। तो एग्ज़ाम में आ जाता है, सीजीएल में, एसएससी में, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कि जो रोटी भी फुंदी लगती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कौन सी फुंदी होती है, वो राइजोपस नाम की होती है। तो वो कौन सा फंगस है, राइजोपस। और उसकी कोशिका भित्ति में बताया था, जब भी कोशिका भित्ति के बारे में बात आए तो काइटिन की बनी होती है। और उसके बाद इसमें जो प्रजनन होता है, अलैंगिक लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। लैंगिक अलैंगिक का मतलब क्या, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एक जीव खुद ही क्या करता है, अपना प्रजनन करता है। और जो लैंगिक होता है उसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, मेल फीमेल, है ना। तो अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो अलैंगिक जो प्रजनन होगा ये स्पोरेंजियन स्पोर द्वारा होगा, और जो लैंगिक प्रजनन होगा वो किसके द्वारा, जाइगोस्पोर द्वारा। किसके द्वारा, जाइगोस्पोर द्वारा। पूछ लेते हैं जो कवक में अलैंगिक प्रजनन होगा जाइगोटा में, वो किस टाइप द्वारा, तो वो स्पोरेंजियम स्पोर, क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा। अगर लैंगिक की बात करें तो जाइगो स्पोर के द्वारा। पोषण सैप्रोफाइटिक और परजीवी। महत्व क्या है, पोषण चक्र में सहायक कुछ रोगकारी, पोषण चक्र में सहायक है, और दूसरा क्या है, कुछ ना कुछ रोग फैलाएंगे। उदाहरण क्या है, राइजोपस, स्टोलोनीफेर, ये ब्रेड मोल्ड, जैसे ब्रेड देखो, ब्रेड बनते हैं डबल रोटी तो वहाँ पे, ठीक है। और फिलोबोलस, ये सारे गैस के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखो लैंगिक जनन में स्पोरेंजियोस्पोर या फिर जाइगोस्पोर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम बात स्पोरेंजियोस्पोर
क्या है। तो ये देखो, ये कवक है, ये क्या स्पोर है, ये क्या करेंगे, ये थैली फटेगी, फटने से क्या है, इसमें छोटे छोटे जो कोशिकीय जीव हैं ये क्या करेंगे, बिखरेंगे, और बिखरने से फिर दोबारा इनका क्या हो जाता है, प्रजनन होता है, जनन हो जाता है, दोबारा इसी शेप में आ जाते हैं। जितने भी थैली में से फटने के बाद एक कोशिकीय जीव निकले हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दोबारा यही रूप ले लेंगे। तो ये क्या है, अलैंगिक बीजाणु सेक्सुअल स्पोर्स है, जिसको स्पोरेंजिस नाम के थैलीनुमा संरचना भीतर बनते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक थैलीनुमा संरचना है, इसी के भीतर ये क्या है, इसी के अंदर क्या है, बनते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, जो ये स्पोर है ये किस प्रकार की संरचना में बनते हैं, तो थैलीनुमा समझ में, एग्जाम्पल में जो मैंने चित्र दिखा दे रखा है, इनका निर्माण किस प्रकार का होता है, जाइगोमाइकोटा जैसे राइजोपस और मुकोर में होता है। तो ये इसके उदाहरण है। प्रत्येक स्पोर अगतिशील होते हैं, मतलब ये गति नहीं करते, क्या करते हैं, ये अगतिशील होते हैं। गतिशील कौन से होते हैं, पीछे वाले जो मैंने बताया था। उसके बाद अनुकूल परिस्थिति में ये स्पोरेंज फटकर बाहर निकलते हैं। कैसे अनुकूल स्थिति में, कौन सी अनुकूल परिस्थितियों में ये स्पोरेंज फटकर बाहर निकलते हैं और नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। जब ये लगता है ना भी ये स्थिति क्या है, अनुकूल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करें, अपने आप में क्या ब्लास्ट होंगे, फटेंगे, और दोबारा ये बहुत सारी संख्या में क्या कर लेते हैं, अपना जनन कर लेते हैं, रूप ले लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जाइगोस्पोर में क्या है कि एक मोटे आवरण वाला यौन बीजाणु होगा, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसमें जो दो क्या होंगे, हाइपा होंगे, क्या होंगे, दो हाइपा होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जाइगोमाइकोटा कवक में बनता है, ये दो संगत होते हैं, क्या होते हैं, दो संगत होते हैं। उसके बाद इनमें क्या है, फ्यूजन होगा, संलयन होगा। संलयन के जरिए क्या है, किसमें, गैमेटैंगिया, टैंगिया से क्या बनेगा, जाइगोट, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये पूर्ण रूप ले लेगा, और उसके बाद क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी जाइगोटा बनेगा या कोई एक कोशिका पूरा रूप ले लेगा, वो पूर्ण रूप यहाँ पे आगे बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोटा से क्या बनता है, जाइगोस्पोर। उसके जाइगोस्पोर की दीवार कितनी होती है, मोटी होती है। ये प्रतिकूल स्थितियों में सूखा, ठंड और गर्मी, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमें कि अवस्था में ये रह सकते हैं। मतलब मान के चलो, जैसे ये जीव है, ये ठंडे वाले एरिया में रह नहीं सकते, मतलब वहाँ पे मर जाते हैं। तो इसके सारे क्या है, इसके ऊपर एक काफ़ी मोटी भित्ति बनाई जाएगी, ये बना लेते हैं, जिससे क्या उस परिस्थिति में जहाँ पे जीवित नहीं रह सकते, तो उसमें आसानी से क्या अपना जीवन यापन कर लेता है। और जैसे जैसे फिर उसके जीवन, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग ये इनमें कुछ ना कुछ इनमें चेंजिंग होती जाएगी, और उसके रूप में वो क्या कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, ताकि उस परिस्थिति में आसानी से क्या अपना जीवन यापन कर ले। तो देखो, परिस्थिति में अनुकूल हो जाती है तो यह अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है। तो जाइगोस्पोर में बनने वाला एक मोटे आवरण वाला यौन बीजाणु है, जो प्रतिकूल स्थितियों में जीवित रह सकता है। तो देखो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले जैसे ये है, ये यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हाइपा है, हाइपा मैटिंग है, इसमें छोटा जीव सूक्ष्म एक कोश क्या आएगा, ये इसका धीरे धीरे क्या होगा, भ्रूण बनेगा, क्या होगा, जिसको गैमेटैंगिया बोल देते हैं। फिर गैमेटैंगिया अपना रूप बढ़ाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से क्या है, फिर पूर्ण रूप ले लेगा, जो क्या होगा, जाइगोस्पोर होगा। क्या होगा, जाइगोस्पोर, क्या होगा, स्पोर होगा। ये कैसे, इसका क्या है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आकृति के समझ से, चित्र के अकॉर्डिंग, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा परिस्थिति अनुकूल में जीवन यापन करेगा, तो वो आ जाता है जाइगोस्पोर। जैसे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद डोरमेंट स्टेज में रह सकता है, मतलब डोरमेंट स्टेज प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं जो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यह गतिशील होते हैं। जो तीसरा इसका पॉइंट है, एस्कोमाइकोटा। क्या है, एस्कोमाइकोटा, जिसको थैली कवक भी कहते हैं, मतलब थैलीनुमा कवक होते हैं, थैली में ही सब कुछ कार्य होता है इनका। थैलीनुमा कवक, जिसको सैक फंगी बोल देते हैं, फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइकोटा। तो ये देखो, ये मैंने डायग्राम दे रखा है इसका। तो देखो ये क्या है, बीजाणु थैली में बनते हैं। जो इनके जो बीजाणु होंगे, वो बीजाणु क्या है, बिल्कुल इसके थैली के अंदर ही बनेंगे। और उदाहरण जैसे यीस्ट होते हैं,
या पेनिसिलियम होते हैं। क्या? पेनिसिलियम मोरेल्स, ठीक है। और कौन सा? यीस्ट। ये तीनों क्या है? इसके उदाहरण है। इसमें देखो जो ये एस्कोमाइकोटा है, इनके ज़रिए क्या है, उद्योग में बहुत सारे उपयोगी है और इनसे ही क्या है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है अलग से। तो जो ये पेनिसिलियम है या मोरेल्स है या फिर यीस्ट है, ये क्या काफ़ी उद्योग में भी काम होते हैं और इनसे क्या दवाइयाँ ही बनाई जाती हैं, मतलब औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और शराब व रोटी बनाने में भी क्या है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा ब्रेड और डबल रोटी बनती है तो उसमें थोड़ा सा यीस्ट डाला जाता है जिसको खमीर बोलते हैं। खमीर उसको कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा, फिर वो उसका अलग प्रोसेस होता है, वो अपना रूप ले लेती है डबल रोटी या फिर ब्रेड। तो उससे शराब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शराब क्या फर्मेंटेशन है, किण्वन प्रक्रिया होती है, उसमें भी ये जो अलग से जो उसमें पदार्थ डाल जाता है उनका सबसे पहले क्या होगा, कवक उनको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद दोबारा जो भी प्रोसेस हमारा जो फर्मेंटेशन है उसके द्वारा क्या है, अल्कोहल या इत्यादि जो और कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं, दारू शराब बनती है, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो वो भी क्या, कवक के जरिए। तो जो हमारा मोरकेला या गुच्ची मशरूम है, ये जो मैंने बताया गुच्ची मशरूम है, ये क्या है, बिल्कुल ही महंगी कोस्टली पहाड़ों वाले एरिया में मिलता है। ये क्या, खाद्य कवक है। किस प्रकार का? खाद्य कवक है। ये एक ऐसी मशरूम है जो सबसे महंगी है, लगभग बाज़ार के अंदर 30,000 के आसपास एक केजी के भाव से मिलती है। 30,000 किलो के भाव से मिलती है। इसकी सब्जी बनाई जाती है और अन्य औषधियों के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या है, खाद्य कवक है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है और इसका जो भाव है, इसका जो प्राइस है, लगभग 20 और 30 के बीच में किलो 30,000 25,000, वो इसकी अच्छी क्वालिटी देख के इसका क्या प्राइस होता है। तो लगभग सबसे महंगी सब्जी दुनिया की। उसके बाद जो मैंने आपको बताया पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, जो पेनिसिलिन बनाई जाती है, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई जाती है। और मैंने बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या है बनाई थी। उसके बाद क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया एरगेट रोग है जो जौ और गेहूं की फसल में लगता है। कौन सा? एरगेट रोग। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। तो एरगेट रोग जौ गेहूं, और एरगेट रोग किससे होता है? कवक से होता है। उसके बाद एस्परजिलियस, ये क्या है, मानव पौधों में रोग होता है। कैसा? एस्परजिलियस मानव पौधों में रोग होता है। तो किस प्रकार का? एस्माइकोटा है, वो क्या थैलीनुमा बनते हैं, बीजाणु क्या थैली टाइप में। और ये क्या उदाहरण, जैसे यीस्ट है, पेनिसिलियम है और क्या मोल्स है। ये कुछ जो इसकी प्रजातियां हैं, इससे किससे? एस्कोमाइटो प्रजातियां हैं। इसके जरिए क्या है, उद्योग में बहुत सारे उपयोगी हैं। क्या औषधि के रूप में भी क्या इसका यूज़ किया जाता है, रोटी बनाने में भी यूज़ किया जाता है और शराब में, जैसे रोटी में था यीस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको खमीर बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट इसका टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? बेसिडियोमाइकोटा। इसको क्लब कवक भी बोला जाता है। तो कौन सा कवक? क्लब कवक। बेसिडियोमाइकोटा, इसको क्लब कवक कहा जाता है, या फिर इसको गधा आकार का मतलब जैसे हमारा बजरंगी का गधा होता है ना, तो उस प्रकार की क्या होती है, इसकी शेप होती है। इसे बीजाणु क्लब के आकार की संरचना बेसिडियम पर बनते हैं। उसके बाद देखो उदाहरण, मशरूम, पफ बॉल्स, रस्ट, शमट, ये सारे क्या ऐसी एग्जाम्पल है। जैसे मशरूम है ना, मशरूम भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो कुछ खाने योग्य भी होती हैं मशरूम और कुछ क्या है, विषैली होती है, जहरीली भी होती हैं। तो कई खाद्य कवक है जैसे एग्रिसिस बाइस्पोर्स, बटन मशरूम बोल देते हैं इसको। और उसके बाद पशीनिया, गेहूं में काले रतुआ नाम का रोग पैदा करता है। तो वो किससे बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइकोटा में एक क्या है, पशीनिया नाम का एक कवक होता है जो हमारा गेहूं है उसमें काले रतुआ रोग पैदा कर देता है। तो गेहूं को क्या करता है, खराब देता है, उसमें काला रंग पैदा कर देता है। तो ये भी क्या है, कवक जनित रोग है। और उसके बाद अस्टिलगो क्या है, उस्टलिगो मक्का और जौ में शमट रोग पैदा करता है, उनको ख़त्म करेगा बिल्कुल अंदर से। किसको? मक्का और जौ को। उसके बाद यौन प्रजनन कैसे बेसिडियम में
यौन प्रजनन होता है जहाँ पे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। तो इनका जो प्रजनन है यह वैसे ये 1 से 2, 2 से 3, इनका जनन किस प्रकार होता है, प्रजनन किस प्रकार होता है उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, स्केल्स है, जिसको ये क्या कैप का आकार है। ये क्या है, रिंग, जिसको एनुलस बोल देते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, स्टेम, तना बोल देते हैं। उसके बाद ये क्या वोल्वा, और ये क्या है, इसके ये क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अगर आप देखोगे ना कभी भी बारिश के मौसम में ज़्यादा ये हमारी ज़मीन पे मिलेंगे, उसको देखेंगे तो नीचे क्या काफ़ी ये ऐसे मिलेंगे इसको ना, तो गिल्स बोल देते हैं। ये क्या है, मशरूम का एक टाइप है। तो देखो जैसे ये क्या मशरूम है, क्या है, ब्रैनिकुश है। उसके बाद ये क्या है, इसमें से छोटे छोटे क्या है स्पोर्स, ये बीजाणु गिरेंगे, गिरने के बाद ये ऐसी शेप में आएंगे, ऐसी शेप से जर्मिनेशन इस शेप में आएंगे। उसके बाद इस शेप ये रूप ले लेंगे, इससे धीरे धीरे ये, और ये जैसे हमारे ज़मीन में ये इनका आकार बढ़ेगा तो धीरे धीरे फिर क्या ये इस शेप में आ जाएंगे, इस शेप से फिर ये पूर्ण रूप ले लेते हैं। ये क्या है, इसका एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है किसका, मशरूम का। रिप्रोडक्शन ऑफ डिलोस होंगोस, ये क्या है, डिलोस होंगोस का ये क्या है, रिप्रोडक्शन है, दोबारा प्रजनन कैसे होता है इनका। इनके टुकड़े छोटे छोटे कोशिका के रूप में इनके बीजाणु गिरेंगे, वो धीरे धीरे क्या है पूरा एक प्रोसेस के जरिए क्या है ऐसे बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे, फिर ऐसे बनेंगे, फिर अपना रूप ले लेते हैं। ये क्या है, प्रोसेस है। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आ जाता है जो इनकी भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइकोटा, इसको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। मैं पूर्ण रूप से ये कवक नहीं है। यही जो 5वां कवक है, ये पहले 5 वर्ग थे, इसके 5 टाइप थे कवक के, पर ये पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था। क्यों नहीं था ज्ञात, यह कवक ऐसा एक कृत्रिम आर्टिफिशियल समूह है। कैसा, कृत्रिम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो आर्टिफिशियल कवक है वो कौन सा कवक है, कृत्रिम कवक वो कौन सा है, माइकोकोटा। इसमें इसका जो लैंगिक प्रजनन था वो ज्ञात नहीं हुआ था। इसका जो लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो ज्ञात नहीं हुआ था। इसी कारण क्या है, इसको अलग उसमें रख लिया। मतलब जो पहले 4 भाग थे उन भाग में इसको क्या शामिल कर लिया था। किस कारण पूछ लेते हैं तो उनका लैंगिक प्रजनन ज्ञात नहीं हुआ था, वे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो इनकी हाइफी सेपरेट विभाजित होती है। जो इनकी सेपरेट होती है वो क्या होती है, विभाजित होती है, टुकड़ों में टूटती है। तो ये पोषण क्या है, सैप्रोफाइटिक और परजीवी या सहजीवी तीनों रूप से क्या ये भोजन करते हैं, प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। बाद में जब इन्हें लैंगिक अवस्था खोजी गई, क्या इनकी लैंगिक अवस्था बाद में खोजी गई थी, तो इन्हें सही वर्ग किस में, एस्कोमाइकोटा या फिर बेसिडियोमाइकोटा में स्थानांतरित कर दिया। जब इनकी लैंगिक पहले ज्ञात नहीं थी तो इनको क्या है अलग बना दिया था ग्रुप, क्या, ड्यूटेरोमाइकोटा। जैसे इन लैंगिक का जनन हमें ज्ञात हो चुका था तो वो ज्ञात होने के बाद इसको बेसिडोमाइकोटा में क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया गया। इसलिए 4 ग्रुप रह गए हैं। पहले कितने थे, 5 थे। वो कारण क्या था, एक कृत्रिम रूप का क्या था, ये अपूर्ण कवक था, कृत्रिम आर्टिफिशियल समूह था। इनका लैंगिक जनन क्या है हमें ज्ञात नहीं हुआ था, इसलिए 5वां ग्रुप था। जब इनका ये ज्ञात हो चुका था तो क्या है, बेसिडियोमाइकोटा में क्या है इसको स्थानांतरित कर दिया था या फिर इसको एडजस्ट किया गया था। इसलिए आज ड्यूटेरोमाइकोटा को एक प्राकृतिक वर्ग नहीं माना जाता, केवल यह अस्थायी वर्गीकरण था। ठीक है, प्राकृतिक वर्ग नहीं था ये। आर्टिफिशियल तो प्राकृतिक तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो ये क्या थे, 5 वर्ग थे। जो 5वां वर्ग था वो किस में आ चुका है, बेसिडोमाइकोटा में। और जो 5वां था ये कृत्रिम आर्टिफिशियल समूह था। अब वो था हमारा टाइप्स। अब बात आती है कि पोषण के आधार पर कितने प्रकार का है ये, पोषण के आधार पर ये कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले परपोषी कवक, जिसमें आपने पढ़ा होगा जितने भी टाइप थे उसमें आ जाता है कि सैप्रोफाइटिक, परजीवी। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, परपोषी। परपोषी मैंने बताया था सैप्रोफाइटिक है कि ये मृत और गले सड़े कार्बनिक पदार्थों में अपना भोजन पोषण क्या प्राप्त करते हैं। वो प्रोसेस मैंने बताई थी। ये अपने जो पाचन के जरिए जो पाचन की जो हमारे इनके पाचन होती है उसमें लार एंजाइम होते हैं, एंजाइमों को क्या है स्त्रावित करेंगे, एंजाइम को छोड़ देंगे। जो भी मृत पदार्थ है उस पदार्थ में एंजाइम छोड़ने से उनका क्या होगा, वो पाचन होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, टूटने से उनका पाचन होगा, फिर उन्हें क्या है अवशोषित करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े टूटने के बाद क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे राइजोपस,
राइजोपस मैंने बताया था, जैसे हमारी उल्ली होती है रोटियों वगैरह पे लग जाती है। पेनिसिलियम एस्परगिल्स, जैसे रोटी पे लगने वाली फफूंदी कौन सी है? राइजोपोसा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या है कि ये क्या करेंगे, अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर लेती हैं। प्रोसेस क्या है, वह एंजाइमों को स्रावित करेंगे, उनके बाद उनका क्या कर लेंगे, वो पाचन कर लेंगे और अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। परजीवी कवक, परजीवी को बोलते हैं पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब क्या है, ये मैंने प्रोटोजोआ में बताया था और अब भी कर रही हैं कि ये कवक जीवित कोश जीवों में पौधे जानवरों पर उगते हैं और अपना क्या है, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये मतलब जैसे मानव पे आया, मानव की त्वचा पे आएंगे तो वहीं से तो अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। भोजन प्राप्त करने धीरे धीरे क्या है, वो फंगस शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारी ऐसी रोग पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो मानव से ऐसे ये प्राप्त करते हैं। और जैसे ये क्या करें, अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, तो बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, वही क्या होगा, रोग होगा। पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कर 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 पोषक तत्व शोषित करते हैं, जैसे ट्रैफिना और पुकीनिया, ये क्या इसके उदाहरण है। तो याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ परजीवी कवक हिस्टोरिया नामक विशेष संरचना बनाते हैं। क्या है, हिस्टोरिया, कैसी, हिस्टोरिया नाम की विशेष संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे जो पोषक कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे। हिस्टोरिया नाम की संरचना बनाकर वो क्या करेंगे, कोशिका में अंदर जाएंगे और वहाँ से अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे और अन्य रोग पैदा करेंगे। तो हिस्टोरिया नाम आपने याद रखना, ये क्या है, एक कवक की संरचना है। जिसे जैसे क्या था प्रोटोजोआ के बारे में कि मलेरिया किस स्टेज पर मलेरिया होता है, किस कौन सी अवस्था में होता है ना, तो उसी प्रकार। तो उसके बाद दूसरा, इसमें जो दूसरा टाइप है सहजीवी कवक, यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जो सहजीवी कवक है, सहजीवी कवक क्या होता है, सह का मतलब भी दो ऐसे मिलेंगे। सहजीवी कवक किसी दूसरे के साथ समझौता करेगा, ठीक है, कहने का मतलब एग्रीमेंट करेगा कि तू अगर मेरे साथ ये काम करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ करूँगा, तो उनको बोल देते हैं सहजीवी। उनके बीच में किसी न किसी प्रकार क्या है, सहयोग होता है कि तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूँगा। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको सिम्बोटिक फंगी बोल देते हैं। सिम्बोटिक फंगी है जो लाइकन के बारे में एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, लाइकन से रिलेटेड। हो सकता है कि दूसरे से रिलेटेड भी आ जाए। तो सबसे पहले सिम्बोटिक सहजीवी कवक किस प्रकार के होती हैं, ये जीवी एक साथ जीवों के साथ जो कवक होते हैं, या अन्य जीव क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ये जीव हो सकते हैं। तो वो संबंध बनाएंगे कवक दूसरे जीवों के साथ, जिनमें दोनों जीव परस्पर पर लाभ होता है। मतलब वो उसको कुछ देगा और वो बदले में उसको कुछ देगा। तो ये क्या है, हमारा लाइकन है। क्या है, लाइकन है। ये इस टाइप का है, कोई जल में मिलेगा, कोई स्थल पे मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कोई दीवार में मिलेगा। तो बहुत सारे क्या है, ये लाइकन अलग अलग क्या है, जो ये कैप्चर है फोटो, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में देखो, तो देखो शैवाल और कवक, लाइकन है जो किसका संबंध होता है। तो लाइकन का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो लाइकन नाम होता है, लाइकन जो पूरा कवक है, ये लाइकन किसके साथ संबंध होता है, तो शैवाल का। और किसके साथ, कवक का किसके साथ होगा, शैवाल का। वो क्या होता है, लाइकन होता है। लाइकन एक ऐसा जीव है या ऐसा एक कवक है जिसमें शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। क्या है, कवक है। ये कवक है, शैवाल को बोलेगा आ तू मेरे पास आ और मैं तेरे को रहने के लिए जगह दूंगा। तो शैवाल इसके साथ रहने लग जाता है। और तो फिर कवक कहता है कि भाई मेरे को भी, आपने मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और शैवाल में क्या होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, जिसके जरिए शैवाल क्या करेगा। अब कवक तो देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में गैर क्या होता है, प्रकाशपोषी होता है। अब वो तो प्रकाशलेशन करेगा नहीं। अब जो शैवाल है, शैवाल क्या करेगा, क्लोरोफिल होने की वजह से क्या, वो प्रकाशलेशन है, प्रकाश लेगा, जैसे प्रकाशलेशन के जरिए क्या करेगा, अपना भोजन तैयार करेगा। अब वो किस प्रकार का, इसको शैवाल को तो भोजन की जरूरत नहीं है, तो वो भोजन तैयार करके किसको देगा, कवक को देगा। कवक अपना भोजन प्राप्त करेगा और वो इसलिए वो क्या, बदले में उसको रहने के लिए जगह दे रहा है। और उस रहने के बदले में शैवाल उसको क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है। और भोजन को लेने के बदले में शैवाल उसके पास रह रहा है, उसको जगह दे रहा है। समझ में आया।
तो लाइकन दुनिया का विभिन्न प्रकार का एक वातावरण में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के आवासों में जलवायु में साथ साथ तापमान और प्रकाश की उपलब्धता होती है। वे पेड़ व तनों और चट्टानों मिट्टी समुद्र के तटों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पेड़ पे, मिट्टी में, तनों पर, समुद्र में, चट्टानों पर, बहुत सारी जगह यहाँ अलग अलग मैंने बताया ये क्या है, लाइकन है, कवक हैं, ये पाए जाते हैं। ये सहजीवी क्यों होते हैं? मैंने बताया कि बदले में कुछ देते हैं तो बदले में कुछ लेते हैं। तो इसने क्या है, लाइकन में पूछ लेता है शैवाल क्या करता है? शैवाल अपना भोजन बनाता है और कवक को देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है कि माइकोराजा कवक, माइकोराजा इस प्रकार लाइकन था ना, इसी प्रकार क्या है, माइकोराजा है। माइकोराजा क्या है? ये भी कवक पौधे के साथ जड़ों के बीच में संबंध बनाता है। तो माइकोराजा क्या है, यहाँ पे रहेगा जैसे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, कवक है, माइकोराजियल कवक ऐसे यहाँ रहेगा। और यहाँ पे मान के चलो क्या, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बहुत सारे से खनिज लवण खनिज तत्व मिलेंगे। तो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए नीचे से क्या है, खनिज तत्व चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसको, ये जो कवक है माइकोराजा, इसको क्या देगा, ये कवक देगा, सॉरी क्या देगा, ये फास्फोरस वगैरह जो न्यूट्रिएंट है ये सारे देगा। तो देखो कवक पौधे को मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करता है। तो यहाँ से क्या करेगा, इसको पोषक तत्व देगा। तो बदलने में पौधे कवक को क्या देगा, शर्करा प्रदान करेगा या फिर पोषण प्राप्त करेगा। तो वो जैसे ही इसको ये मिलेगा और दोबारा ये अपना क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर भोजन प्राप्त करेगा या फिर उसको उसके रूप में क्या, उसको शर्करा देगा या फिर उसको भोजन देता रहेगा। तो इनके बीच में क्या ये संबंध है। इसी प्रकार देखो, ये जैसे ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या फास्फोरस है, ये क्या नाइट्रोजन है, और इस प्रकार यहाँ पे क्या है, माइकोराजा है। तो ये क्या करेगा, माइकोराजा यहाँ से इन पोषक तत्वों को आसानी करेगा, इसको देने में आसानी हेल्प करेगा और धीरे धीरे ये अपना भोजन बनाकर इसको शर्करा प्रदान करेगा। ये इसके बदले में ये दे रहा है तो इसके बदले में ये दे रहा है। लाइकन के बारे में बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन है, जो आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो। अब इसके शायद लाइकन की जगह क्या है, माइकोराजा। तो लाइकन क्या, शैवाल का कवक के साथ लिंक था और इस कवक का किसके साथ है, पौधों के साथ है, वो जड़ों में रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपने याद रखना है। अब अन्य प्रकार के कवक भी हैं कि शिकारी कवक। शिकारी कवक का मतलब क्या है, प्रेडेटरी फंगी। मतलब ये क्या है, जो छोटे छोटे जीवाणु प्रोटोजो होता है उनको पकड़ते हैं। ये कवक प्रोटोजोआ या फिर जीवाणुओं को पकड़ते हैं और उनको मारते हैं और उनको क्या कर देते हैं, खाते हैं, जो नेमाटोड को पकड़ता है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है जैसे नेमाटोड। तो कवक क्या है, शिकारी कवक, शिकार करने वाले कवक, मतलब जीवाणु और प्रोटोजोआ को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे और क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। दूसरा औद्योगिक उपयोगी कवक। औद्योगिक उपयोगी कवक क्या है, जो मानव उपयोग में आते हैं, जैसे यीस्ट, जिसको मतलब खमीर बोल देते हैं, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल या शराब बनाने में, या एंटीबायोटिक पेनिसिलियम या पेनिसिलिन बनाने में। उसके बाद शराब के बाद, शराब क्या है, शराब मैंने बताया था शर्करा के बीच होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम किण्वन या फिर बोल देते हैं फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया। ये क्या करेगा, जो खमीर है, जो उसमें अनाज डाला गया है, उसमें जो सब्जी डाले गए हैं, अन्य पदार्थ डाले गए हैं मौजूद, उसमें जो शर्करा को क्या करेगा, इथेनॉल में, अल्कोहल में क्या कर देगा, ये बदलेगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जैसे ही ये शर्करा को इथेनॉल में चेंज करेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी। तो क्या है, इथेनॉल में, जिससे कि इथेनॉल ही क्या है, शराब बोलते हैं। इथेनॉल को क्या बोल देते हैं, शराब बोलते हैं। तो शराब पूछ लेते हैं तो वो क्या है, किण्वन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसमें जो कवक होगा, जो इसके अंदर पदार्थ डाले गए हैं उनका क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। तोड़ने से धीरे धीरे वो फिर एक प्रोसेस के जरिए क्या है, इथेनॉल प्राप्त होगी, साथ साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। शराब बनाने में मैंने बताया था अभी खमीर का प्रयोग किया जाता है, जो कवक जगत का क्या है, एक खमीर क्या है, एक प्रकार से क्या है, कवक है। और शर्करा को किस में चेंज करेगा, वो अल्कोहल में परिवर्तित करेगा। और यही क्या है, अल्कोहल को किस में, शर्करा को किस में, इथेनॉल में, अल्कोहल में परिवर्तित करने में इसकी क्या है, महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाता है। तो मानव उपयोग में कैसे रोटी जैसे रोटी वगैरह बनती है, उसमें शराब बनाने में, या फिर जो हमारा शिकारी कवक है वो क्या है, शिकार करता है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को, उनको पकड़ के खाता है। एक खाद्य है
आज के टाइम में बहुत प्रचलित है मशरूम। आपने नाम सुना होगा मशरूम। मशरूम जो स्पेशल खाने की सब्ज़ी होती है, एक तो मैंने अभी बताया था गुच्ची मशरूम, वो सबसे महंगी कॉस्टली होती है, ज़्यादातर पहाड़ों के एरिया में कहीं कहीं देखने को मिलती है। एक होती है सिंपली मशरूम, बहुत ही सर्दियों में इसका क्या है बहुत ज़्यादा ये खाने को मिलती है। ये इतनी मतलब प्रभावशाली है, मतलब शरीर में हर एक प्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शाकाहारी मांस मांस भी बोला जाता है। किस प्रकार का? शाकाहारी मांस। आइए देखो, प्रोटीन में क्या है, शरीर को ऊर्जा व मांसपेशियों के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स नाम का क्या है विटामिन पाए जाते हैं इसमें। और दूसरा क्या है, अगर इसको धूप में सुखा देंगे तो इसमें विटामिन डी की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। फिर सूखे मशरूम में क्या है विटामिन डी भी पाया जाता है, वैसे इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसकी जो कोशिका भित्ति मैंने बताया था, कोशिका भित्ति जितनी भी होगी वो कैसी होगी, खनिज किस टाइप की होगी, काइटिन की बनी होती है। और इनमें क्या है क्लोरोफिल तो बिल्कुल होता नहीं है, ठीक है। और क्या है, यानी ये क्या है सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक होते हैं। मृत जो मृत पदार्थ होते हैं उन जगहों में क्या है ये गले सड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वहीं पे तेज़ी से क्या होते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पैदा होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। विशेषता क्या है देखो, इसमें क्या है फैट बिल्कुल कम होगा, पर इसमें जो कैलोरी की मात्रा होगी और प्रोटीन की मात्रा होगी वो उच्च होगी। फैट क्या है बिल्कुल कम होगा, ठीक है, फैट कम होगा, पर प्रोटीन की और कैलोरी की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसका क्या औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कुछ मशरूम जरूरी नहीं है कि जैसे ये तो क्या स्पेशल खाने वाली मशरूम है, और मैंने बताया था मशरूम कुछ खाने वाली होती है और कुछ के होते जहरीली होती हैं जो खाई नहीं जाती हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया मैंने, ये जो चित्र दिखा रखा है ये मशरूम है, ये स्पेशल खाने के लिए बनाई जाती है। अलग अलग प्रयोगों में इसका रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्जी में बनाया जाता है, या इसके अलग से पकौड़े, या इसकी कोई अलग से कुछ और भी आइटम बनाई जाती है और खाने के लिए। तो ये खनिज क्या पाई जाती हैं इसके अंदर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम, कॉपर और फाइबर पाचन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट शरीर के रोगों को बचाने के लिए भी क्या है बहुत सारे क्या है मदद करता है। तो ये एक अकेले मशरूम है जो इसमें इतने सारे तत्व, इतने सारे खनिज और क्या है रासायनिक संरचना, और इसको क्या बोला जाता है साथ में मैंने बताया था शाकाहारी मांस भी बोला जाता है। कौन सा मांस? शाकाहारी मांस बोला जाता है ये मशरूम। तो दोस्तों ये था हमारा कवक। इस कवक के बारे में हमने कितने प्रकार का होता है, खोज कैसे की, कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत अच्छे से हमने जानना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं।